बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ अमाद मजीद, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। इलेक्शन कैंपेन के सिलसिले में कैप्टन सफदर अवाम में गए, अवाम ने कैप्टन सफदर को घेर लिया। आपके साथ ये वीडियो शेयर करूँगा। सबसे पहले आपके साथ ये वीडियो शेयर करूँगा और इस वीडियो के ऊपर बात करूँगा। बाद में आपके साथ एक खबर शेयर करनी है कि मरियम नवाज शरीफ साहबा के लिए नई मुश्किल खड़ी हो चुकी है। नवाज शरीफ साहब मुश्किल का शिकार हो चुके हैं। ये तमाम तक खबरें सुनने से पहले और यहाँ पर ये तमाम तक खबरें शेयर करने से पहले, आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में नोटिफिकेशन बटन दबाइएगा ताकि जो आने वाली वीडियोस हैं आप उनको मिस ना कर सकें। सबसे पहले आप ये वीडियो देखें और आप जब ये वीडियो देखकर वापस आएंगे तो इस वीडियो के ऊपर भी अपना तबसरा करूंगा और बाकी खबरें भी आपके साथ शेयर करूंगा। तो बढ़ते हैं वीडियो की जानिब। चार दफा जी जी मैं लीडर तो बन गल सुन जी नहीं अवाम बन के अवाम में खड़े होकर सर आप बात कर रहे हैं। बड़े 3 साल हुए में था काम किया है जी ये तो सर करोड़ा रुपए देते हैं सर जो मैंने बोला है ये चार पीपल्स पार्टी ऐसी जिस होने था गैस ते पाइप छड़े चाह खड़े बस पीछे 5 साल इमरान खान इमरान खान के कीता 3 साल सर इमरान खान के कीता 5 साल के कीता 5 साल इमरान खान चलो सर 5 साल आए नून लीगल माशाल्लाह 35 साल लाइन सर हां ठीक है किथे 5 साल किथे 35 साल फिर और क्या करे लो तो सब यही गल कर रहे हैं जी तो सब क्या मोटरवे मोटरवे आंदी है जिस भी आंदी है मेरी गल सर असें आवाम दे पैसे खा के मोटरवे आंदी है किससे जिंदगी करनी आंदी। अच्छा, जैसा कि आपने ये वीडियो देखी, कैप्टन सफदर अवाम में गए और अवाम ने कैप्टन सफदर को भागने पर मजबूर कर दिया। अवाम ने और इस शख्स ने, जो कि आपने इस वीडियो में देखा, उस शख्स ने एक बहुत बड़ा सवाल उठाया कि आपकी 30-35 साल की हुकूमत थी, आपने अवाम के लिए क्या किया। जवाब में कैप्टन सफदर ने कहा कि हमने मेट्रोस बनाई और हमने यहाँ पर मोटरवे बनाई। अवाम का सवाल था, इस शख्स का सवाल ये था कि मेट्रो को या जो आपने मोटरवे बनाई है तो गरीब के लिए ये तो नहीं बनाई, ये तो अमीर के लिए है। गरीब सफर कहाँ पर करता है? गरीब साल में एक दफा कभी किसी दूर दराज इलाके में कोई फौतगी हो जाए या शादी हो जाए तो फिर गरीब सफर करता है मोटरवे के ऊपर। गरीब का क्या लेना देना मोटरवे से और गरीब का क्या लेना देना मेट्रो से। यहाँ पर ये पिछले 30-35 साल से सिर्फ और सिर्फ एक ही मंजर बेच रहे हैं, मुस्लिम लीग नून वाले के हमने पाकिस्तान में मोटरवे बनाई। और इस शख्स ने एक बहुत बड़ा सवाल उठाया और इस शख्स ने ये कैप्टन सफदर से कहा कि आपने जो मोटरवे बनाई ये तो अवाम के पैसे से बनाई है। तो कैप्टन सफदर साहब बजाय उसके कि उसको जवाब देते वो कहते हैं और उस शख्स से, उस खड़े हुए शख्स से सवाल पूछते हैं कि आप ये बताएं कि इमरान खान साहब ने 3 साल में क्या किया, 5 साल में क्या किया। तो सवाल के जवाब में उस शख्स ने कहा कि मुझे इमरान साहब का ना बताएं, इमरान साहब ने तो सिर्फ 5 साल हुकूमत की है, आप 30-35 साल तक यहां पर आपकी हुकूमत रही है, तो आप बताएं आपने क्या किया। इस सवाल के जवाब में बजाय कि कोई जवाब सामने आता, कोई कैप्टन सफदर कोई लॉजिक पेश करते, लेकिन कैप्टन सफदर भागने पर मजबूर हो गए और वहां पर खड़े हुए जो लोग थे वो इस शख्स का मुंह बंद करवाने की कोशिश करते रहे कि आप कोई अच्छा सवाल करें। तो उस शख्स ने बड़े ही पोलाइटली कहा कि देखिए मैं सवाल कर रहा हूं, मैं पूछ रहा हूं कि मेरे लिए क्या है, अवाम के लिए क्या है। क्योंकि जब आप इलेक्शन कैंपेन करते हैं, जब आप इलेक्शन का मंशूर पेश करते हैं तो आप कहते हैं कि रोटी सस्ती दी जाएगी, आटा सस्ता दिया जाएगा, बिजली सस्ती दी जाएगी। लेकिन जब आपकी हुकूमत आती है तो आप सड़कें बनाते हैं और सड़कें बनाने में या सड़कें बनवाने में आप करप्शन करते हैं और आप बाद में मुल्क से फरार हो जाते हैं। ये तमाम तर चीजें और उस शख्स का वो शख्स जिस तरह जिद पर अड़ा रहा तो कैप्टन सफदर साहब भागने पर मजबूर हो गए। अब अवाम जहां पर भी कैप्टन सफदर जाते हैं, ख्वाजा साहब जाते हैं या कोई भी इनका लीडर वोट मांगने के लिए जाता है तो अवाम के सख्त सवालात खड़े हो जाते हैं और अवाम को आहिस्ता आहिस्ता शऊर आ रहा है। देखें, इमरान साहब की मैं यहाँ पर किसी किस्म की तारीफ नहीं कर रहा, ना मैं करना चाहूँगा, क्योंकि इमरान साहब का सिर्फ 3 साल का अर्सा था
3 साल में उन्होंने जो सिर्फ इंसाफ काट दिया वो वाकई गरीब के लिए था। लेकिन यहाँ पर इमरान साहब की मैं तारीफ इस वजह से नहीं कर रहा हूँ क्योंकि इमरान साहब के पास टाइम कम था और दूसरी जानब टाइम ज़्यादा था, तो इस वजह से मैं इस जमात को तनकीद का निशाना बना रहा हूँ। मरियम नवाज साहबा के लिए बड़ी मुश्किल खड़ी हो चुकी है, नून लीग के लिए मुश्किलात खड़ी हो चुकी हैं। कल एक जलसा था लिया का, लेकिन वो जलसा मनसूख हो चुका है। एक तरफ जलसा मनसूख हुआ है, साथ ही खबर सामने आई है और इनके अपने ही साफी जिनका नाम है रिजवान रजीज साहब, उन्होंने एक यूट्यूब के ऊपर व्लॉग किया, आप वो व्लॉग जाकर देख सकते हैं। उस व्लॉग में उन्होंने बताया कि नवाज शरीफ साहब की तबीयत खराब है। अच्छा, ये नवाज शरीफ साहब की फिर अचानक से तबीयत बिगड़ गई है और जो आफताबाद का जलसा था वहाँ पर नवाज शरीफ साहब तो ठीक नजर आ रहे थे, लेकिन बाद में जो यहाँ पर खानेवाल का जलसा था वो मरियम नवाज शरीफ साहबा ने अटेंड किया। मरियम नवाज शरीफ साहबा के वो जलसा भी कोई बहुत अच्छा जलसा नहीं था और उस जलसे के बाद और जो स्पेशली हाफिजाबाद का जलसा था, ये जो 2 जलसे हुए हैं, इन जलसों की वजह से नवाज शरीफ साहब ने तीसरा जलसा मनसूख कर दिया। मनसूखी के पीछे जो रिजवान रजीज साहब जो हैं, रिजवान रजीज दादा उनको कहा जाता है, वो कह रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब की तबीयत खराब थी। लेकिन तबीयत तो खराब यकीनन होगी, दिलों का हाल अल्लाह जानता है और अल्लाह को पता है कि कौन सच बोल रहा है कौन झूठ बोल रहा है। लेकिन यहाँ पर एक चीज मैं कहना चाहूंगा कि नून लीग ने अभी तक अपना इंतखाबी मंशूर पेश नहीं किया। अवाम में जाकर क्या बेचेंगे? मैं बेचने का लफ्ज इस वजह से यूज कर रहा हूं क्योंकि मंशूर बिकता है और लोगों से जो वादे किए जाते हैं वो बिकते हैं। लोग वादों को देखकर और जो ये लोग जाकर लोगों को ख्वाब दिखाते हैं, उन ख्वाब की ताबीर के लिए और उस ख्वाब की तकमील के लिए लोग अपना वोट डालते हैं और जब वोट डालते हैं तो लोगों के लिए बाद में मुश्किलात खड़ी हो जाती हैं। यहाँ पर मरियम नवाज शरीफ साहबा के लिए सबसे बड़ी मुश्किल खड़ी हो चुकी है कि इंतखाबी मंशूर क्या पेश किया जाए, अवाम को क्या बेचा जाए। अवाम अब मेट्रो से तंग आ चुकी है, अवाम अब यहाँ पर मोटरवे से तंग आ चुकी है। अवाम चाहती है कि हमें 2 टाइम की रोटी मिले। अवाम के साथ जो कुछ इन्होंने किया 16 माह की हुकूमत में, जो कि शहबाज शरीफ की हुकूमत थी, उसमें जिस तरह बिजली की प्राइस बढ़ी, जिस तरह गैस की प्राइस बढ़ी, जिस तरह डिफरेंट चीज़ें जो कि आपकी ज़रूरियात ज़िंदगी की अशिया है, उसमें जो बेपनाह इजाफा हुआ। और जब इजाफा हो रहा था कि बजाय कि इसके मरियम नवाज शरीफ साहबा को स्टैंड लेती, वो कह रही थी कि हम मुश्किल फैसले कर रहे हैं, हालांकि वो मुश्किल नहीं गलत फैसले थे। उन्हीं मुश्किल और गलत फैसलों की वजह से आज ये लोग अभी तक इंतखाबी मंशूर पेश नहीं कर सके। उसी मुश्किल और गलत फैसलों की वजह से आज ये लोग अवाम में जा रहे हैं और अवाम कैप्टन सफदर से, एहसन इकबाल से, ख्वाजा से सवाल पूछ रहे हैं कि आप हमारे लिए क्या कर रहे हैं। ख्वाजा साहब इलेक्शन होने से पहले ही वो अपनी हार तस्लीम कर चुके हैं। वो कह रहे हैं कि मेरे हल्के सियालकोट में इस टाइम तहरीक इंसाफ का लोगों का तहरीक इंसाफ की जानिब रुझान ज्यादा है। वो मैं तमाम तर वो बातें आपके साथ शेयर कर रहा हूँ जो कि इनके साथ हो चुकी हैं या ये खुद कह रहे हैं। ख्वाजा साहब खुद इस चीज को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि मैं इलेक्शन हार चुका हूँ, तहरीक इंसाफ जीत चुकी है। कैप्टन सफदर साहब जहां पर जा रहे हैं, लोग सवाल पूछ रहे हैं। मरियम नवाज शरीफ साहबा लोगों में नहीं जाती, वो अवाम में नहीं जाती, वो सिर्फ खड़े होकर जलसों में तकरीर कर देती हैं। कभी मैंने उनको नहीं देखा कि इलेक्शन कैंपेन के दौरान वो अवाम में गई हो और लोगों से वोट मांगा हो। मरियम नवाज शरीफ साहबा चीफ ऑर्गेनाइजर हैं, वो घर में बैठ जाती हैं और जो उनके लीडर हैं या जो उनके वर्कर्स हैं वही तमाम तक कैंपेन रन करते हैं। और इनके साथ क्या हो रहा है इस वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर किया। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो पसंद आने से वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। यहाँ पर मेरे सोशल मीडिया लिंक्स हैं जिसमें आप मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक के ऊपर और इस यूट्यूब चैनल के ऊपर भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। और साथ में मेरा टिकटॉक अकाउंट है जिसका नाम है अमाद मजीद 1। आप जाकर टिकटॉक के ऊपर लिखें अमाद मजीद 1, वहां पर भी मैं न्यूज़ शेयर करता रहता हूँ। मैं कोई वहां पर डांस वगैरह नहीं करता क्योंकि टिकटॉक का नाम जब भी सुनते हैं आप तो आपके जहनों में वो टिकटॉकर्स नजर आते हैं या आपके जहन में वो टिकटॉकर आपके जहन में आते हैं
मैं एक न्यूज़ रिपोर्टर हूँ, तो वहाँ पर भी आपको न्यूज़ सुनने को मिल सकती हैं। आप मुझे डिफरेंट अकाउंट्स के ऊपर भी फॉलो कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। अफवाज पाकिस्तान जिंदाबाद।